गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। परखे परखावे सदा, सत्संगत के बीच। ताको हमारी बंदगी, किंचित रहे न कीच। श्रद्धा भक्ति के साथ हम सभी आराध्य देव के जय घोष ध्वनि का रसना पवित्र करें। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की। थक गए लगता है, सुनते सुनते भी आदमी थकता है। थोड़ा जोर से बोलिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अंतिम दम लगाई। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। मौनी बाबा की जय। मेरे जीवन के आधार परम पूज्य सद्गुरु देव जी मंच पर विराजमान हमारे कराड़ी तिनटेंगा सद्गुरु कबीर आश्रम के महंत श्री राम साहब, श्री सुधीर साहब, श्री महेश साहब, श्री गंभीर स्वरूप साहब और परम आदरणीय श्री गीतानंद बाबा, अन्य अन्य संत महापुरुषों, ध्यान शिविर के उपसंहार समारोह में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों, साधना संपन्न अनुभवी जनों, धरती के गोद को सुसज्जित करने वाले भक्तिशीला माताओं, भविष्य के कर्णधार नौजवान साथियों, पुण्यवती बहनों, प्यारे बच्चों, सबों के हृदय में बैठे आत्मस्वरूप परमात्मा को मेरी तरफ से त्रिवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। ध्यान और समाधि क्या है, इस पर थोड़ा विचार है।
चूँकि ध्यान शिविर का उपसंहार सत्र में हम सभी बैठे हैं, हमारे परम आदरणीय संत श्री सुधीर साहब कह रहे थे ध्यान का फल क्या है, ध्यान करेंगे क्या मिलेगा। इतना समय हम दान दे रहे हैं, घर परिवार को छोड़कर आए हैं, थोड़ा शांति बना कर रखिए, है ना। साग नहीं बेचिए यहाँ। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। ध्यान का फल साग बेचना नहीं है, ध्यान का फल मन मक्खन हो जाना है। ध्यान का फल मन अमन हो जाना है। ध्यान का फल शांति में डूब जाना है। ध्यान का फल विचार में परिवर्तन हो जाना है। ध्यान का फल स्थिति में परिवर्तन हो जाना है। ध्यान का फल शांति के सागर में अपने जीवन को डुबो देना है। ये ध्यान का फल है। चाहे हम वेशधारी साधक हों, जिस वेश के हों, जिस देश के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मन स्थिति पर। मैंने कहा ध्यान क्या है? ध्यान है मन का निर्विषय हो जाना। मन्ये मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। और ये मन का समन कहाँ होता है, मन अमन कहाँ होता है, इसका माध्यम क्या है? वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से, अंदर की सचेष्टता के माध्यम से यह फल मिलता है कि मन बिल्कुल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। विचार में सुधार, वाणी में सुधार, व्यवहार में सुधार, भोजन में सुधार, रहने में सुधार, सब में सुधार होने की संभावना हो जाती है ध्यान करने से। आप केवल आकर बैठते हैं और बैठकर जो जिस तरीका को जानते हैं वो करते हैं, जो नहीं जानते हैं वो केवल मौन बैठे रहते हैं। होता है ना, कोई संत मत से हैं, कोई रामानंद स्वामी से हैं, कोई जागो महादेव से हैं, ना जाने किन किन से हैं, जिन जिन से भी हैं, है ना, जिन जिन से भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके मन किस स्थिति में है। मन के स्थिति के कारण ही जीवन की स्थिति होती है, और स्थिति में परिवर्तन आता है ध्यान से। साहब कह रहे थे कि विद्यार्थी के जीवन में जब ध्यान नहीं उतरता है तो विद्या क्षेत्र में विकास नहीं करता है। जब उनके अंदर में एकाग्रता नहीं आती है तो फिर वो विषय को समझ नहीं पाता है, सिलेबस को समझ नहीं पाता है। परिणाम क्या आता है? परीक्षालय में जाकर के परीक्षा जब देता है तो वो फेल कर जाता है, पास नहीं होता। ठीक उसी तरह से ये जितने जीव हैं ना, ये सब जीव सत्संग हाल में आकर के विद्यार्थी के रूप में बैठता है।
ऐसा न समझें कि हम 90 वर्ष के हो गए तो बस मास्टर के दादा हो गए। बिल्कुल नहीं हुए हैं, मन बच्चा बना है। दुनिया के बहुत बड़े चिंतक ने लिखा है एक छोटी सी कहानी, दुनिया की सबसे छोटी कहानी, दुनिया के सबसे छोटी कहानी और कुछ सेकंड की कहानी है। सुनकर आश्चर्य होगा, कुछ सेकंड की कहानी है। वो यह है कि एक बुढ़िया बचपन में मर गई, कहानी समाप्त। एक बुढ़िया बचपन में मर गई, कहानी पूर्ण हो गई। अब बताइए कितने सेकंड लगे इस कहानी को कहने में? मुश्किल से 1 सेकंड कहीं लग गए तो काफी है। एक बुढ़िया बचपन में मर गई। जब वो बचपना में ही है तो बुढ़िया कब हुई? आशा यह है कि शरीर हमारा 90 वर्ष का हो जाता है। गौर करना बात को, इधर उधर ध्यान नहीं देना। सुधीर साहब कह रहे थे एकदम चकोर पक्षी की तरह, एकदम इधर देखिए, है ना, लौ लगाए रहिए, तब बात समझ में आएगी। उपसंहार सत्र है, समय थोड़ा है, थोड़े समय में सब कहना है ना। क्या कह रहा था मैं? एक बुढ़िया बचपन में मर गई। ये बचपना क्या है? ऐसा कभी व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए कि हम 90 वर्ष के हो गए तो बूढ़ा हो गए। नहीं, शरीर आपका 90 वर्ष का हो गया, लेकिन मन, इच्छा, तृष्णाएं एकदम बचपना में चल रहा है। सब चल रहे हैं बचपना में। ये बुद्धि बचपना में चल रही है, चिंतन बचपना का हो रहा है, सोचें बचपना की है। जब तक बचपन ठीक नहीं होगा तो बचपन ठीक नहीं होगा। सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए बचपन को ठीक कीजिए तो बचपन ठीक करना नहीं पड़ेगा, हैं? यदि बचपन ठीक हो गया तो बचपन ठीक रहेगा और ठीक ही हाथ आएगा। तो बचपन में सुधार की क्या तरीका है? एकदम 15 मिनट में हमको बात समाप्त करनी है। समय शायद 8-9 हो ही गया है, 8-9 मिनट। वो तरीका क्या है? तो विद्यार्थी से सीखिए। सब बूढ़े लोगों को विद्यार्थी बनना पड़ेगा। ये सत्संग क्या करता है? सबको विद्यार्थी बनाता है, सबको बच्चा बनाता है, और विद्यार्थी के तरीके से ही यहाँ शिक्षा दी जाती है। जैसे शिक्षक गण अपने छात्र छात्राओं को मन एकाग्र करने के लिए बताते हैं कि मन को एकाग्र कीजिए। देखिए बचपना है ना। बोलो सद्गुरुदेव की। मैंने पढ़ा था बचपन में कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कितने? 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन से लक्षण हैं? काकचेष्टा, बकोध्यानम, अल्पहारी तथैवच, स्वान निद्रा, गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के कितने लक्षण? 5 लक्षण। मूर्ख के भी 5 लक्षण होते हैं। मूर्ख के भी 5 लक्षण होते हैं।
वो कौन कौन से लक्षण हैं? मूर्ख के भी लक्षण बताता हूं। हासते च, खांखते च, देखते च मुलुर मुलुर, अग्रवादी, दुराचारी, मूर्खो पंच लक्षणम। हासते च, हंस रहे हैं, क्या प्रयोजन है हंसने का? पूछा जाए, पता नहीं, हंसे जा रहे हैं, है ना, बेकाम के। बिना प्रयोजन का हंसने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मूर्ख के गिनती में लिया जाता है। हंसते च, खांखते च, दो चार व्यक्ति एक जगह हैं, खांस रहे हैं। आज ध्यान में बहुत डिस्टर्ब हुआ है। विषय था आज ध्यान का समाधि, और असमाधि में बदल दिया। एक माता जी माता, बार बार मैं भेजा बच्चे को कि उसको कहो बच्चे को ले जा करके बाहर चले जाएं, लेकिन नहीं गई। एक दूसरे को भी बिगाड़ कर बैठे और अपने भी बिगड़े रहे। कितना बड़ा पाप, महापाप, है ना। 10 आदमी के बीच में खांसना ये मूर्ख का लक्षण है। 2 आदमी गप गप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बातें हो रही, उसके बीच में खांस जाना, बार बार खांसना। यदि वो समझदार आदमी होगा तो अलग हट जाएगा। जो ऐसा करता है वो कौन सा लक्षण प्रकट कर रहा है? तो मूर्ख का लक्षण। हंसते च, खांखते च, और देखते च मुलुर मुलुर, देख रहे हैं एक टक से, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अचानक कोई पूछ दिया क्या देख रहा है? नहीं, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं देख रहे हैं। तो क्या देख रहा है? तो कुछ नहीं। देखते च मुलुर मुलुर, अग्रवादी, दुराचारी। अग्रवादी उसे कहा जाता है, अग्र मना आगे, वादी मना बोलना, बोलने वाला। आगे आगे बोलने वाले को अग्रवादी कहा जाता है। 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, आप बीच में टपक रहे हैं, और मन में यह है कि हम ही सुनाएं, हम ही सुनाएं, हम ही सुनाएं, है ना। ये मन में जो चल रहा है कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कैसे ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो सोचते हैं कि हम जो बोले ना सरपट सुनते जाए, सुनते जाए, लेकिन सुनने वाला का मन उस पर नहीं है। आगे आगे बोलना चाहते हैं, उसको कोई पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते हैं? ये मूर्ख का लक्षण है, इसीलिए किसी को वो पसंद नहीं आता है। अग्रवादी, दुराचारी। दुराचारी क्या है? जो व्यवहार सही नहीं है, बार बार वही व्यवहार बढ़ता जा रहा है, बार बार वही व्यवहार किया जा रहा है, समझाने पर भी नहीं समझा जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कौन सा लक्षण है? मूर्ख का। मूर्ख का ये 5वां लक्षण है, समझाने पर भी न समझना, व्यवहार के बारे में बताएं उस पर ध्यान न देना, ये महामूर्खों का लक्षण है। ये 5 लक्षण मूर्ख के। विद्यार्थी के 5 लक्षण। काग चेष्टा, काग मना कौवा, चेष्टा मना इच्छा, कौवा की तरह इच्छा रखना। अब कैसे इच्छा रखनी है? कौवा उड़ता है, वृक्ष पर जाता है, छप्पर पर बैठता है और ध्यान लगाए रहता है कि कहाँ मेरे लायक चीज पड़ी है। टप से उठाया और भागा। तो क्या करें हम? कौवा बन जाएं? यही बनना है क्या? नहीं, कौवा के तरह बनना नहीं है। कौवा से लक्षण लेना है। क्या लेना है? कौवा के तरह हमारा चित्त
एकदम एकाग्र हो और जो सही बात है उसको तुरंत दिमाग में बिठा लेनी है ना। एक बच्चा से भी यदि सही बात निकल रही है तो 90 वर्ष के बूढ़ा को चाहिए उसे आत्मसात कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी। 5 वर्ष के बच्चा के व्यवहार से भी 90 वर्ष के बूढ़ा ज्ञान प्राप्त करता है। छोटी सी कथा कहकर बात को बिल्कुल समाप्त। एक जगह इसी तरह सत्संग चल रहा था। वहां पर एक छोटा सा बच्चा 10 वर्ष की उम्र रही होगी। सत्संग के शुरुआत में बैठा बच्चा, कुल 4 घंटे का सत्संग हुआ, अंत तक बैठा, आरती हुई, प्रणाम बंदगी होने लग गए, सब आए किए, उसी क्रम में वो बच्चा भी आया, प्रणाम किया। जो मेन संत थे, मुख्य संत, उसने पूछ दिया बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बताया सूरज कुमार। कहा बड़ा सुंदर नाम है, सूरज कुमार नाम है। अच्छा बाबू ये बताओ कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, ये तो सत्संग की बातों को समझते हैं, बुझते हैं। तुम इतनी छोटी सी उम्र में शुरू में सत्संग में बैठा और अंत करके तो जा रहा है, तूने सत्संग में क्या समझा? बच्चा के उत्तर सुनिए। उस बच्चा ने कहा बाबा मेरी माँ एक दिन भोजन बना रही थी और भोजन बनाते वक्त मैंने देखा कि चूल्हा में मोटी लकड़ी भी जल रही थी और पतली लकड़ी भी जल रही थी। पतली पतली लकड़ी जो थी वो जल्दी जल्दी जल रही थी और मोटी लकड़ी जो थी वो देर से जलती थी। तो मेरे अंदर में ये अनुभव हुआ कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो बाद में मरेंगे और हम तो छोटा है, पता नहीं कब चले जाएंगे, इसीलिए सत्संग में आया। अच्छा लेने लायक बात है कि नहीं? 90 वर्ष के बूढ़ा भी इस बात को अपने आत्मसात कर लेगा, करेगा ना। एक माँ की देन है बच्चे के ऊपर, जो उसको समझ में आया कि मेरी तो छोटी उम्र है, पता नहीं ये चोला कब छूट जाएगा। इसीलिए सत्संग में आकर के एक कराड़ी सदगुरु कबीर आश्रम, कराड़ी तिंटेगा सदगुरु कबीर आश्रम मौनी बाबा के स्थान पर आकर के मौनी बाबा के प्रेरणा स्रोत जो हमारे 2 संत यहाँ रहते हैं, राम साहब और सुधीर साहब, इनके सानिध्य में जो सत्संग होता है, इनसे महापुरुषों के कल्याणकारी विचारों को लेकर के हम अपने जीवन को समझ करके, अपने जीवन के रहस्य को जान करके आत्म कल्याण कर लें, ये पक्का बोध है। ऐसी सोच हमारे जीवन में हो जाए तो आप समझिए यहाँ से जो भी प्रेरणा मिलेगी, आप जहां भी जाएंगे वहीं आत्म कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगे। थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने मैंने रखा, वो यह कि समाधि का अर्थ है आत्मा में लीन हो जाना, अपने में लीन हो जाना, ये सच्ची समाधि है। और ध्यान क्या है? मन एकाग्र हो जाना, अपने ही अंदर में उतर कर अपने का अनुभव करके अपने में मस्त हो जाना। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख बंदे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मेरे मन लागो यार फकीरी में। ये फक्करपन जिस दिन आपके अंदर में आ जाएगा, उस दिन आपको ध्यान की मस्ती दिखेगी, आपको एकांत की मस्ती दिखेगी, सदगुरु कबीर की मस्ती आपके ऊपर छा जाएगी। जो तू चाहो मुझको, छार सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।
बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु मौनी बाबा की